मॉर्निंग टीम, वेलकम टू द वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ क्लोटिक्सा डॉकेट फोल्डर। जैसा कि हम अवेयर हैं दैट हमारे क्लोटिक्सा की एक बायोइक्विवेलेंस स्टडी हुई है कंपेयर विद द इनोवेटर और नाउ वो पब्लिश भी हो चुकी है। तो ये वीडियो ट्यूटोरियल आज उसी क्लोटिक्सा की मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर है। सो लेट्स सी दिस डॉकेट फोल्डर इन डिटेल, व्हाट पॉइंट्स वी हैव कैप्चर्ड इन दिस डॉकेट फोल्डर। सो टीम, स्टार्ट करते हैं कंसर्न से। जैसा कि हम ऑलरेडी अवेयर हैं that differences in the generic enoxaparin may impact their safety and efficacy profile. That means generic enoxaparin में differences होते हैं on the basis of positioning of oligosaccharide chains. Oligosaccharide की positioning में difference होने के कारण generic enoxaparin में differences नोट किए गए हैं और ये differences जेनरिक इनॉक्सापेरिन की सेफ्टी एंड एफिकेसी प्रोफाइल को इम्पैक्ट कर सकते हैं। उसी को इस फर्स्ट पेज ऑफ डॉकेट फोल्डर पर हमने हाईलाइट किया है। लेट्स मूव टू द सेकंड पेज। सो फ्रेंड्स, इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस कंसर्न ओनली, एक स्टडी जो कि ब्लड जर्नल में पब्लिश हुई है, उस स्टडी के अंदर कंपैरिजन किया गया है इनोवेटर इनॉक्सापेरिन एंड 8 जेनरिक ब्रांड्स फ्रॉम द इंडिया। इस स्टडी के अंदर क्लियरली ऑब्जर्व किया गया है दैट डिस्पाइट द कंपेरेबल एंटी फैक्टर 10A प्रोफाइल, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन नोट किए गए हैं इन द बायोलॉजिकल एसे इन कंपैरिजन ऑफ इनोवेटर इनॉक्सापेरिन एंड 8 जेनरिक ब्रांड्स फ्रॉम इंडिया। एंड जो वेरिएशन नोट किए गए हैं विच इज ऑलरेडी एनलिस्टेड इन दिस डॉकेट फोल्डर, दोज आर एंटी फैक्टर 10A एक्टिविटी जो कि रिसीव हुआ है in between range from 87 to 110 unit each mg. एंटी फैक्टर 2A एक्टिविटी वाइडर वेरिएशन, इसके अंदर काफी ज्यादा वेरिएशन रिपोर्ट किए गए हैं जो कि है 28 to 41 यूनिट each mg. एंड रेशियो ऑफ दोज एंटी फैक्टर 10A एंड एंटी फैक्टर 2A रेंज फ्रॉम 3.1 to 4.2. तो ये वेरिएशन नोट किए गए थे कंपैरिजन ऑफ इनोवेटर इनॉक्सापेरिन एंड 8 जेनरिक ब्रांड्स फ्रॉम द इंडिया। मूविंग फर्दर, एंटीकोगुलेंट एसेज के अंदर काफी ज्यादा वेरिएशन नोट किए गए थे अप टू 60% तक। और यहां पर आप कुछ टर्म देख पा रहे हैं जैसे कि एक्टिवेटेड क्लॉटिंग टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, हैप टेस्ट एंड थ्रोम्बिन टाइम। तो इनकी एक ब्रीफ डेफिनेशन हम देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं एक्टिवेटेड क्लॉटिंग टाइम। एक्टिवेटेड क्लॉटिंग टाइम, जिसको हम एक्टिवेटेड कोगुलेशन टाइम भी बोल सकते हैं, इज अ होल ब्लड क्लॉटिंग एसे दैट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन पॉइंट ऑफ केयर और नियर पेशेंट टेस्टिंग। सेकंड, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ये वो टाइम है, इट मेजर्स हाउ लॉन्ग इट टेक्स योर ब्लड टू फॉर्म अ क्लॉट। पेशेंट का ब्लड क्लॉट फॉर्म करने के लिए कितना टाइम लेता है। थर्ड वन इज हैप टेस्ट, एंटी फैक्टर 10A एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। एंड लास्ट वन इज थ्रोम्बिन टाइम, इट इज नथिंग बट ब्लड प्लाज्मा कितना टाइम लेता है क्लॉट फॉर्म करने के लिए, दैट इज अ टाइम ऑफ थ्रोम्बिन टाइम। सो प्लीज डोंट बी गेट कंफ्यूज विद द एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम एंड थ्रोम्बिन टाइम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ब्लड क्लॉट फॉर्म करने में कितना टाइम लेता है, दैट इज एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। एंड थ्रोम्बिन टाइम इज ब्लड प्लाज्मा कितना टाइम लेता है क्लॉट फॉर्म करने में, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बिन टाइम। यहां तक हमने देख लिया कि जेनरिक इनॉक्सापेरिन के अंदर वेरिएशंस होते हैं जो कि उनकी सेफ्टी एंड एफिकेसी को इम्पैक्ट कर सकते हैं, विच इज ऑलरेडी पब्लिश इन दी ब्लड जर्नल एज वेल। तो जैसा कि हम अवेयर हैं, इन्हीं सारे कंसर्न्स के बाद यूएस एफडीए एंड ईएमए ने कुछ पैरामीटर सजेस्ट किए थे। एज वी आर ऑलरेडी अवेयर, दोज पैरामीटर्स वर एंटी फैक्टर 10A, एंटी फैक्टर 2A, रेशियो ऑफ दोज एंटी फैक्टर 10A एंड 2A एंड टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर। ये 4 पैरामीटर्स थे जो कि ईएमए एंड एफडीए ने प्रपोज किए थे to conduct a bioequivalence study of this biological product like enoxaparin to prove
इट इज अ बायोइक्विवेलेंट विद द इनोवेटर। एंड क्लोटेक्सा के साथ ये बायोइक्विवेलेंस स्टडी कंडक्ट हुआ है। दिस स्टडी इज अ सिंगल डोज randomized double blind 2 period 2 treatment 2 sequence क्रॉसओवर बैलेंस स्टडी। सबसे पहले हम इस स्टडीज में यूज हुए कुछ टर्म को देख लेते हैं। सिंगल डोज मींस इस स्टडी के अंदर पेशेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंदर रेफरेंस ड्रग को दिया गया, तो ग्रुप बी के अंदर टेस्ट ड्रग को दिया गया। यहाँ पर जो रेफरेंस ड्रग है दैट इज अ इनोवेटर इनॉक्सापेरिन, दैट इज अ क्लैक्सिन फ्रॉम द सनोफी, एंड टेस्ट ड्रग के अंदर क्लोटिक्सा दिया गया था फ्रॉम द वीनस रेमडीज लिमिटेड। सिंगल डोज नथिंग बट इट्स अ सिंगल डोज ऑफ ईदर प्रोडक्ट ए और बी was administered subcutaneously into the abdominal wall of the subject. Now, what is randomized? Randomized means randomly यहाँ पर participants को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था। थर्ड पॉइंट इज डबल ब्लाइंड। डबल ब्लाइंड मीन्स ना तो पार्टिसिपेंट जिनको ड्रग एडमिनिस्टर किया गया था, ना ही रिसर्चर, उन दोनों को ही ट्रीटमेंट के बारे में पता नहीं था कि किस ग्रुप को कौन सा मेडिसिन दिया गया है। नाउ फ्यू टर्म्स हैं अगेन जिनको हम एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। 2 period 2 treatment 2 sequence क्रॉसओवर, दैट मीन्स यहां पर दोनों ही ड्रग, रेफरेंस ड्रग एंड टेस्ट ड्रग, दोनों को 2 periods में दिया गया था। टेक एन एग्जांपल, पहले ग्रुप को पहले पीरियड में रेफरेंस ड्रग दिया गया, तो सेम ग्रुप को आफ्टर 7 days सेकेंड पीरियड में टेस्ट ड्रग दिया गया। 2 treatment, जैसा कि हम अवेयर हैं, यहाँ पर दो ड्रग के कंपैरिजन किया गया है। 2 sequence मीन्स पहले पीरियड में एक ग्रुप को रेफरेंस दिया गया, तो सेकेंड पीरियड में उसी ग्रुप को टेस्ट ड्रग दिया गया, एंड वाइस वर्सा। क्रॉसओवर, जैसा कि हम अवेयर हैं, क्रॉसओवर नथिंग बट ग्रुप इंटरचेंज करना। दैट मीन्स अगर किसी ग्रुप में पहले पीरियड में टेस्ट ड्रग दिया गया, तो उसी ग्रुप में सेकेंड पीरियड में रेफरेंस ड्रग को दिया गया, दैट इज अ क्रॉसओवर। सो आई होप ये आपको पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। 2 period 2 treatment 2 sequence क्रॉसओवर। नाउ द बैलेंस वन, दोनों ही ग्रुप के अंदर इक्वल पार्टिसिपेंट्स और पेशेंट्स को एनरोल किया गया था, दैट कॉल्ड बैलेंस ट्रायल। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। व्हाट इज सिंगल डोज, रेंडमाइज, डबल ब्लाइंड, 2 period 2 treatment 2 sequence crossover and balance trial. So let's move further in this study. US FDA and EMA ने जो 4 पैरामीटर सजेस्ट किए थे, उन पैरामीटर्स के लिए उन्होंने कुछ रेंज भी सजेस्ट की थी, दैट इफ योर वैल्यूज आर कमिंग इन बिटवीन, दैट मीन्स योर प्रोडक्ट इज बायोइक्विवेलेंट, एंड वो रेंज थी 80 to 125। सो लेट्स मूव टू दिस बायोइक्विवेलेंस स्टडी ऑफ द क्लोटिक्सा। एंड इस क्लोटिक्सा की बायोइक्विवेलेंस स्टडी में उन 4 पैरामीटर्स का ही कंपैरिजन किया गया है विद द इनोवेटर। एंड जैसा कि आप इस डॉकेट फोल्डर में देख पा रहे हैं, एंटी फैक्टर 10A एंड एंटी फैक्टर 2A दोनों ही के लिए जो रेंज प्रपोज की गई थी बाय द EMA एंड US FDA, वैल्यूज विद इन अ रेंज रिपोर्ट की गई है फॉर क्लोटिक्सा। इन एडिशन 90% ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल रेशियो ऑफ एंटी फैक्टर 10A एंड 2A भी विद इन अ रेंज रिपोर्ट किया गया था। मोर ओवर, दोनों ही प्रोडक्ट इनोवेटर इनॉक्सापेरिन क्लैक्सिन एंड क्लोटिक्सा फ्रॉम द वीनस रेमडीज लिमिटेड, दोनों ही प्रोडक्ट के लिए टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर एंड एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम प्रोफाइल सिमिलर पाई गई। उसी के साथ कोई भी सीरियस एडवर्स इवेंट भी रिपोर्ट नहीं किया गया ड्यूरिंग दिस स्टडी। So on the basis of these points, so now it is clear that Clotixa has clinically proven bioequivalence with innovator enoxaparin and well tolerated. So on the last page of this docket folder, जैसा कि हम अवेयर हैं, यहाँ पर हमने Clotixa की डोजेस को हाईलाइट किया है स्पेशलिटी वाइज। फर्स्ट फॉर द क्रिटिकल केयर स्पेशलिटी एज ए प्रोफाइलैक्सिस फॉर VTE, Clotixa dose is 40 mg once daily subcutaneously
for the period of 6 to 14 days. And as a treatment, 1.5 mg each kg once daily or 1 mg each kg twice daily for 10 days. In pregnant women, intermediate to high risk of VTE in pregnancy or recurrent pregnancy loss due to antiphospholipid syndrome. As per the recommendation of RCOG, if the pregnant woman weight is in between 250 to 90 kg, then the dose of Clotixa is 40 mg. अगर हम बात करते हैं IVF ट्रीटमेंट के अंदर, so as a prophylactic 40 mg subcutaneously once daily, or as a treatment dose 1 mg each body weight subcutaneously every 12 hours or 1.5 mg each body weight once daily. So these are the doses of Clotixa as per the indication. I hope this video tutorial will help you to understand this Clotixa docket folder and this bioequivalence study of Clotixa in a better way. Thank you, team.